जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। इन सत्संगों में गुरुजी आपके मन में जो सवाल होते हैं उनके जवाब देते हैं, सत्संग सुनवाकर हमारे कर्म काटते हैं जिससे कि हमें गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिल पाएँ और हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो पाए। तो इन सत्संगों को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल पाए। और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखिएगा, या आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग लिखने से, बोलने से, सुनने से, हर तरीके से सबको मिलती है और सबको मिलती रहे, इसी में कामना करती हूँ। संगत जी, आज का ये सत्संग जो मैं सबसे पहले आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक ऐसी श्रद्धालु आंटी का अनुभव है जिन्होंने अपने जीवन में गुरुजी की साक्षात उपस्थिति और कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। काफी समय से उनके पति यानी अंकल की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया गया पर कोई खास लाभ नहीं हुआ था। लाखों रुपए खर्च हो चुके थे लेकिन बीमारी की जड़ तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि लंग्स में कोई गंभीर समस्या है। इन्हीं दिनों किसी परिचित ने आंटी को एक ऐसे संत के बारे में बताया जो माता रानी के मंदिर में बैठते हैं और लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें सही राह दिखाते हैं। आंटी उम्मीद की एक किरण लेकर वहां पहुंची। वहां संत ने उन्हें देखते ही कहा, तुमने कभी कोई मन्नत मांगी थी जिसे पूरा नहीं किया और तुम्हारे पति पर किसी ने काला जादू भी किया है। इसका असर तब तक बना रहेगा जब तक तुम दोबारा उसी जगह नहीं जाओगी जहां तुम पहले गई थी, एक मस्जिद में। वहां के मौलवी साहब तुम्हें कुछ पढ़कर देंगे, उसे अपने पति को पिलाना, तभी असर खत्म होगा। आंटी ने विश्वास और श्रद्धा के साथ वही किया। जब मौलवी साहब ने उन्हें पानी दिया और वो अंकल को उन्होंने पिलाया, तभी अंकल को एक जोर की खांसी हुई और मुंह से उनके कुछ अजीब सा निकला। इसके बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। इस चमत्कारी बदलाव के बाद आंटी पुनः उस संत के पास धन्यवाद करने के लिए पहुंची। उन्होंने संत से कहा, आपकी कृपा से मेरे पति अब ठीक हो रहे हैं, हम बहुत आभारी हैं आपके। तब संत ने मुस्कुराते हुए और एक रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, जिसने ये सब कराया वो कोई बाहर का नहीं बल्कि तुम्हारे घर में ही है। वो महिला जो पिछले 22 सालों से तुम्हारे घर में काम कर रही है, उसी ने ये काला जादू कराया है और उसने ये सब एक विशेष व्यक्ति के माध्यम से कराया है। आंटी ये सुनकर सन्न रह गई। जो महिला इतने वर्षों से उनके घर का हिस्सा थी, जिसे उन्होंने एक परिवार का सदस्य मान लिया था, उसी ने उनके साथ ऐसा किया। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि आज के समय में कितना मुश्किल है ये जान पाना कि कौन वास्तव में अपना है और कौन केवल मुखौटा पहने हुए है। ये अनुभव एक बड़ा झटका था लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा जागरण भी। इसके बाद अंकल को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब आईसीयू से सामान्य रूम में शिफ्ट किया गया तो वहां सबसे बड़ी रहस्यमयी बात घटी। बेड के पास गुरुजी का एक दिव्य चमकता हुआ स्वरूप रखा था। ऐसा स्वरूप जो लाइट से बना हुआ था, अद्भुत और अलौकिक। आंटी हैरान रह गई, ये स्वरूप यहाँ कहाँ से आया? मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा। तभी एक नर्स वहां आई और बोली कि ये स्वरूप आईसीयू में रह गया था तो मैंने यहाँ रख दिया। तो वो आंटी सोचती है कि आईसीयू में तो एक धागा भी अंदर ले जाना मना होता है, तो ये स्वरूप वहां कौन लेकर गया होगा? तो आंटी ने कहा कि ये मेरा नहीं है। और जैसे ही उन्होंने नर्स को ध्यान से देखना चाहा, वो नर्स उन्हें पूरे अस्पताल में कहीं दिखाई नहीं दी। कोई जानता तक नहीं था उस नर्स को। यह एक रहस्य बन गया। इसी बीच किसी ने आंटी को एक रेकी करने वाली व्यक्ति के बारे में बताया जो एनर्जीज को महसूस कर सकता था। उस रेकी वाले ने कहा कि मैं आईसीयू में नहीं जाऊंगा, वहां बहुत लोगों की एनर्जीज होती हैं। जब अंकल रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तब मैं उन्हें देखूंगा। जब अंकल को रूम में शिफ्ट कर दिया गया तो वो व्यक्ति वहां आया। कमरे में घुसते ही वह एक जगह रुक गया। फिर कहा, ये जो लाइट में स्वरूप रखा है ना, यही व्यक्ति यहाँ खड़े हुए हैं और बहुत गुस्से में हैं। कह रहे हैं, जब मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं तो तू किन चक्करों में पड़ी है? आंटी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो स्तब्ध थी और भाव विभोर भी कि साक्षात गुरुजी वहां खड़े हैं, उन्हीं की रक्षा कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति उन्हें दिखाई नहीं दे रही पर वे वहां थे। रेकी करने वाला भी ये देखकर धन्य हो गया कि आपकी वजह से मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए। यह अनुभव केवल एक चमत्कार नहीं, गुरुजी की जीवंत उपस्थिति और कृपा का प्रमाण है। जो गुरुजी से जुड़ता है वो कभी अकेला नहीं होता, वो हर संकट में साथ होते हैं। बस विश्वास चाहिए और समर्पण चाहिए। संगत जी,
इस सत्संग से हमें ये समझ आता है कि गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, बस वो हमें दिखाई नहीं देते, वो अपने हर स्वरूप में विराजमान होते हैं हमारे घर में, हमारे दिल में। और जहाँ जिनके पास स्वरूप नहीं भी होते हैं ना, वहाँ भी गुरुजी का अगर हम नाम लेते हैं, दिल से उन्हें याद करते हैं, तो गुरुजी वहाँ होते हैं। अब ये देखिए कि आज के ज़माने में भी ये चीज़ें बिल्कुल जीवंत रूप में लोगों के सामने एग्जाम्पल बनकर उभर रही हैं कि गुरुजी हैं, अभी भी हम सब लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और जैसे कि वो उनके वचन में कहते हैं कि मैं, मेरी दैवीय गति पे और कोई विराजमान नहीं होगा, मैं हूँ, मैं था और मैं रहूँगा। तो वो बिल्कुल सच बात है, वो अभी भी हैं हम सबके साथ, इसलिए हमें परेशानियों से निकालने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए संगत जी, मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि सारी तरफ से सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन हमारे गुरुजी का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। आप सच्चे दिल से प्रे करेंगे ना, और मन में कभी ये नहीं आने देंगे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं गुरुजी हैं भी या नहीं, क्या गुरुजी हैं या मेरा वहम है, क्या मैं इन्हें मानूं या मैं जिन्हें पहले मानती थी उन्हीं को मानती रहूं। इतने सारे सवाल होते हैं ना हमारे मन में। इतने सारे सवालों को ना ध्यान में रखते हुए सिर्फ गुरुजी का ध्यान कीजिए। कुछ इफ़ एंड बट नहीं सोचिए, सिर्फ गुरुजी को ध्याइए, उनको समर्पण कर दीजिए पूरी तरीके से। तो देखिए, जब चीज़ें सही होनी होंगी तभी होंगी, लेकिन एक जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि इंसान जब हार जाता है ना, और कभी कुछ उम्मीद की किरण उसे दिखने लगती है, तो वही उस फेज से उसको निकालने में बहुत उसकी हेल्प करती है। तो हमें बस उस मुश्किल घड़ी से निकलना है, और उसमें हमारी पॉजिटिविटी का सबसे मेन सोर्स बनते हैं हमारे गुरुजी। तो आप जितनी गुरुजी की पावर को महसूस करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका ऑरा महसूस करेंगे ना, उतना ही पॉजिटिव फील करेंगे। पैसा आना जाना है, हमारे गुरुजी का साथ हमेशा बना रहे हम सभी के साथ। मैं ये ऐसी कामना करूंगी, और इसी के साथ अगला सत्संग शेयर करती हूँ आंटी जी का। जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी गुरु अंकल। आप लोगों का लाख लाख शुक्राना, गुरु महाराज का लाख लाख शुक्राना कि वो हमेशा आपके चैनल पे हमारे सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं, और इतने सारे लोगों को सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं। काफ़ी सारे लोगों के मैं भी सत्संग सुनती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, और ये भी ध्यान रखती हूँ कि हाँ, ऐसे टाइम पे सुनूं कि मैं पूरा सत्संग सुन सकूं गुरु महाराज का, कहीं मेरे से भूल ना हो या ऑफिस में कोई कॉल नहीं आ जाए जिसकी वजह से मैं बीच में सत्संग छोड़ना पड़े। मैं आज अपना एक पुराना नहीं, बट साल भर पुराना, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी वो घर में मैंने अपना पहला सत्संग किया था गुरु महाराज का, तो उस टाइम का मैं सत्संग आपसे शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना प्राची आंटी, गुरु अंकल और सभी संगत को मेरा लाख लाख शुक्राना। मैं ये 2024 की बातें है, 13 अप्रैल 2024, और मैंने अपने घर में पहला गुरु जी का सत्संग किया था। सबसे पहला सत्संग था मेरा। हमेशा मैसेज आता था एक छोटा सा सत्संग करा ले, एक छोटा सा सत्संग करा ले। उस टाइम मैंने कई लोगों से पूछा सत्संग कराने के लिए, बट सब ने अपनी अपनी सलाह दी। बट गुरुजी का मैसेज था छोटा सा लिखा रहता था, छोटा सा सत्संग करा ले, और इमेज रहती थी चाय समोसा और कड़ा प्रसाद की। तो मैंने कहा छोटा सा सत्संग तो यही होता है कि जिसमें मैं सिर्फ ये चीज़ें दूँ। मगर लोगों ने मुझे बताया तो मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया, जो मैसेज था उसी की रिकॉर्डिंग किया। जिस दिन मुझे सत्संग करना था 13 अप्रैल को, कोई नहीं मिला, तो एक लड़की जो मिली मेरे को सत्संग करने के लिए, मेरे ऑफिस की कुली के, मैंने बताया था पहले सत्संग में भी। उसने कहा मैडम मैं सत्संग कर दूंगी, हम सेकेंड हाफ के बात करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त को हमारी बिल्डिंग सील हो जाती है। मैं नई दिल्ली में है कर्नाट प्लेस में, तो मेरा ऑफिस सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ में बंद होता है। तो उस दिन सेकेंड हाफ था हमारा, 13 अगस्त को बिल्डिंग सील होनी थी। हम लोगों ने उसके बाद सत्संग किया। उसके पहले एक मैसेज आ रहा था मुझे बार बार, एक इलायची वाली चाय पिला दे, एक इलायची वाली चाय पिला दे।
मैं भी परेशान थी। मैं रोज गुरुजी को चाय तो पिला रही हूँ, हाँ, मगर ये हो सकता है कि मैंने कभी चाय में इलायची डाली, नहीं डाली, भूल गई होंगी। बट चाय तो मैं रोज भोग लगाती थी गुरुजी का। उस दिन मैं, हाँ, और मेरी एक आदत थी, मैं हमेशा कनॉट प्लेस जाती हूँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जो हनुमान जी का खड़क सिंह मार्ग पे बना है, बंगला साहिब के पास, गुरुद्वारे के पास हनुमान जी का इतना प्राचीन मंदिर, वहाँ पे मैं दर्शन करने जाती हूँ। बट उस दिन मैं नहीं गई। मैं सिर्फ गुरुजी के वेलकम के लिए फूल लेने चली गई, और फूल लेके जब मैं लौट रही थी, मंदिर में ना जा पाई, लौट रही थी, तो किसी ने मेरी लेफ्ट बाजू को बड़ी तेजी से पकड़ा और बोला मुझसे कि ना इलायची वाली चाय पिला दे। मैं सबको समझ नहीं पाई। बस मेरे नजरें ना उनके ना चरणों की तरफ, मतलब चेहरा ना छोड़ के पूरा तो देख लिया मैंने। ऑरेंजिश रेड कलर के उसमें चोले में गुरुजी रहते हैं, वो थोड़ा सा रेड ऑरेंजिश था। और इलायची वाली चाय पिला दे। मैं सुन के बिल्कुल चुप, एकदम सुन्न हो गई। मैं कहा ये आवाज़, ये मैसेज तो मैं रोज पढ़ती हूँ, 2 दिन से लगातार आ रहा, आज ये आवाज़ सुनाई दे रही कानों में। मैं कहा चलिए, बगल में ही थोड़े 2-4 कदम चल के चाय वाले की शॉप थी। मैंने कहा भैया, अंकल को चाय पिला दो, अच्छी बनाना, बर्तन साफ करके इलायची वाली चाय बनाइएगा। और मैंने 100 रुपीज़ उनको दिए हैं, और 100 रुपीज़ मतलब देने के बाद जो चेंज पैसे मुझे उन्होंने वापस किए, तो मैंने वो अंकल को दिए। मैं कहा अंकल ये पैसे, तो बोलते नहीं, मैं ले लूँगा चाय, तो अब तू जा। और मैं आज तक, उस 13 अप्रैल से आज तक, वो महात्मा के चेहरे का स्केच नहीं बना पाई हूँ। बस इतना याद था कि वो लंबे चौड़े से थे, जैसे गुरुजी थे हमारे। वो मेरी आंखों के सामने उस टाइम थे, बट अब मैं उनकी बहुत इमेज बनाती हूँ, मेरा पूरा चित्र बनता है, मगर फेस क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, और फिर आके घर पे सत्संग भी हुआ, मंदिर नहीं जा पाई थी। इस बीच सत्संग में हनुमान जी आए हैं, मतलब बानर रूप में। उन्होंने 2 मिनट बैठ के सत्संग सुना। शनि मंदिर जाती हूँ, इसलिए 2 ब्लैक कलर के डॉगी बैठ के पूरा सत्संग सुना उन्होंने। और उसके बाद लंगर प्रसाद खाया उन्होंने, चाय, समोसा, चटनी वाला समोसा, हलवा, सब खा के गए हैं दोनों डॉगी। और उस दिन के बाद मैं हनुमान मंदिर नहीं जा पाई हूँ, जबकि मेरा नियम था, मैं घर से हर मंगलवार को रेडी होती थी और सीधे हनुमान मंदिर जाती थी, दर्शन करने के बाद ऑफिस जाती थी। बट उस दिन से के बाद में शायद एक आधी बार जा पाई होंगी हनुमान मंदिर, नहीं जा पाई। और अब मेरे घर में डेली 2 बंदर आते हैं, डेली आते हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, रोज आते हैं, सामने आके बैठ जाते हैं, और मैं भी उनको प्रणाम करती हूँ, जय श्री राम, जय गुरु जी। बिल्कुल शांति से बैठते हैं। और पता नहीं क्यों रोज फल तो आते हैं घर में, बट उनके नाम के ही आते हैं। शायद गुरुजी ने ये सेवा लगा रखी है कि ये आएंगे तुम्हारे पास फल खाने। और मुझे बहुत आनंद आता है। डेली आते हैं, डेली आते हैं दोनों, बनाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, जो दाल, अंकुरित दालें वगैरह रहती है, वो बड़े शौक से खा पी के चले जाएंगे। और एक दिन मुझसे बहुत बड़ा अपराध भी हुआ, गलती भी हुई। मंगलवार का दिन था, मैंने 2 बंदर आते हैं, कि उसमें मोटा है, मतलब सीनियर है उससे, और एक छोटा बच्चा है, दोनों आते हैं। और मैंने उस दिन ना वो पता नहीं क्यों, किस मूड में थी, मैंने उसको भगाने के लिए चप्पल दिखा दी, वो चला गया और सामने वाली जाके दीवार पे बैठ गया। मैं कहा हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, मैंने क्या कर दिया, इनको मैंने चप्पल क्यों दिखा दी पता है। जाके बैठ गया। उसके बाद मैंने तुरंत फ्रिज से एप्पल निकाला, रखा, बट उन्होंने नहीं खाया। दूर से बैठ के मुझे देखता रहा। मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, मेरे से माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपको नहीं पहचाना बाबा,
छोड़ दो प्लीज़, गुस्सा छोड़ दो, ये खा लो। मगर नहीं खाया, चुपचाप चले गए। दूसरी दीवार पे भी एप्पल गिर गया, नहीं खाया उसने। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, मैं कहा मेरे को कोई अधिकार नहीं बनता, अगर मैं इनको प्यार नहीं कर सकती तो इनको मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। गुरुजी ने सेवा दे रखी है कि मैं छोटे बच्चों की, डॉगी के बच्चों की, डॉगीज़ की सेवा करूं। उनके वजह से कई बार आस पड़ोस के लोग लड़ाई भी करते हैं, बट मेरे को उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है। 2 साल बेटे पहले मेरी बेटी एक्सपायर हो गई, बेटा भी बाहर जॉब करता है। और अब ये लगता है कि मैं अकेली कहाँ हूँ। सुबह सुबह जब अपने डॉग चीनू को घुमा के लाती हूँ तो इतने सारे बच्चे मिलते हैं जो ट्रीट वगैरह खाते हैं, खुश होते हैं मेरे साथ साथ। मुझे अकेला फील ही नहीं होने देते कि तू अकेली रोड पे घूम रही है। हम हैं ना तेरे साथ, हम है ना किसी रूप में हम तेरे साथ चल रहे हैं। और घर पे आने के बाद कौवे हैं जो शोर मचाते हैं, पानी दो, खाना दो, खाना दो। उनको खाना खिलाती हूँ। फिर 7 बजे करीब, 6 से 7 बजे करीब ये दोनों बंदर आते हैं। गुरुजी ने ऐसी सेवा दे के रखी, दिल लगा के रखा है मेरा कि ले इनकी सेवा कर, इनमें बिजी रहे, ये तेरा परिवार है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है डेली। और अभी जस्ट अभी मैंने 20 तारीख को सत्संग किया है। अपने बेटे का शुक्राना सत्संग था, मेरे बेटे का, जो मैंने इससे पहले वाले उसमें शेयर किया था सत्संग की। मेरे बेटे का फ़ोन खो गया था, उसी दिन मैंने उसके बैसाखी के महीने में जो 20 तारीख आई थी उसमें मैंने अप्रैल में जो 20 तारीख आई थी उसमें सत्संग किया था। जब भी ये हुआ कि सत्संग करती रही, मैं सुबह से भी इंतज़ार करती रही। मैं कहा डॉगी भी आके खाना खा के चले गए, कौवे भी खाना खा के चले गए हैं, पानी पी के चले गए, बट ये दोनों क्यों नहीं आए। कितनी देर हो गई, सुबह से नहीं आए, आज का पता नहीं कहाँ थे। मेरे को भी उनका इंतज़ार रहता है कि दोनों बंदर क्यों नहीं आए। बट जैसे ही सत्संग स्टार्ट करने के लिए वो आंटी लोग एकदम शोर मचाने लगी, जल्दी करो जल्दी करो, 5 बज गए, 5 बज गए। गुरुजी को वेट नहीं कराते। मैं कहा 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। और जैसे ही वो स्टार्ट करना शुरू ही किया था, उतने में ही टीन पे जो शेड डला, इतनी कस के धाम धाम धाम। मैं कहा आ गए हैं महाराज, आ गए हैं। उनको हाथ जोड़े, बनाना खिलाया पहले उन्होंने। एक ने बनाना खाया, मैं कहा आज दूसरा क्यों नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे आए, उन्होंने बनाना खाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। मैं किस्मत वाली हूँ कि ये मेरे घर में खाना खाने आते। बहुत बड़ी किस्मत वाली हूँ कि गुरुजी ने इनको मेरे घर भेजते खाना खाने के लिए। इतना सुकून मिलता है कि ना, वो सामने बैठ के बनाना पूरा खा के जाएंगे। और इस लायक हूँ शायद कि ना, वो आते हैं घर में। और जब भी मुझे कोई क्वेश्चन करना रहता है गुरुजी से, मैं उनसे बोलती हूँ कि गुरुजी यदि मेरी यस है, आपकी यस है तो मुझे दर्शन दीजिए। मुझे बटरफ्लाई उड़ते हुए नज़र आती है मेरे घर में, मेरे घर में फूलों पे, इधर पेड़ पे गुरुजी की यस होती है। मुझे बहुत सुकून मिलता है। बस यही सत्संग शेयर करना था आपसे कि गुरुपा सुनते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे, बट वो हमारी बात सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। और हमें एहसास कराते कि मैंने तेरी बात सुन ली। ये बात मैंने 2 बार महसूस की है। ये मेरा दूसरा सत्संग है, बैसाखी वाले दिन में गई थी बड़े मंदिर, तो सब लोगों को देख रही थी। काफ़ी सारी सेवादार अंकल दूर दूर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे। कोई लुधियाना से, कोई कहीं से, कोई कहीं से सेवा करने के लिए। सारे बैसाखी मंदिर में लगे हुए थे। और हम लोग भी मंदिर में जब गए थे, और जाने के बाद जब वापस लौट रहे थे, लंगर प्लेट लेके, मैंने उसमें आइसक्रीम देखी तो बहुत दिल खुश हो गया कि आज देखिए आइसक्रीम खाने को मिली है। आइसक्रीम खाया, गुरुजी खिलाएंगे। और मैंने यही बोला अपने साथ वाली आंटी को, मैं कहा आंटी ये आइसक्रीम हम पहले खा लेते हैं, बाद में लंगर प्रसाद थैली में डाल के घर ले चलेंगे। इतने में हम सब साइड में हो गए थे, एक अंकल ने आके फटाफट ब्रेड पकौड़ा दे दिया। और वो इतने में एक छोटी सी बच्ची आंटी खड़ी थी सेवादार,
मैंने कहा आप भी सेवा करती है? तो बोलती नहीं आंटी, मैं कभी कभी आती हूँ, फंक्शन पे ही आती हूँ, वैसे नहीं आती हूँ। तो मैंने उनको यही कहा, मेरी बहुत इच्छा है सेवा करने की, एक बार गुरुजी मौका दें कि सेवा करने का मौका मिले। उसके बाद हम लोग रोड पे चले गए, मेन रोड पे आ गए पैदल चलते चलते। जब रोड पे पहुंचे हैं, मेन रोड पे जहाँ गाड़ियाँ सब चल रही थी, कैब वगैरह बुक करनी थी, वहाँ जैसे ही रोड पे कदम रखा, एक कंकड़ी चुभी पैर में। मैंने कहा अरे, हम चप्पलें तो जूते घर में ही छोड़ के आ गए हैं। अरे मैंने कहा कि ना से वो साथ में थी, मैं कहा रुको मैं लेके आती हूँ। तो बोलती नहीं मैम मैं लेके आती हूँ। मैं कहा नहीं, मैं लेके आती हूँ। एक सेवादार अंकल को कहा अंकल कोई जा रहा हो तो प्लीज़ भिजवा दो, क्योंकि मेरे घुटने में थोड़ा दर्द होता रहता है। उन्होंने कहा ऑटो ई रिक्शा आ रहा था, उसमें बिठा के मुझे भेज दिया। और जब मैं गई हूँ, मैंने अपनी चप्पल तो पहन ली, हाथ में पर्स था, पर्स भी रख लिया, और वो आंटी की चप्पलें थी, वो थैली तो थी नहीं पास में, हाथ में उठाई, बाजू में पकड़ी, हाथ में वो लेके आ रही थी। इतने में एक अंकल जो पहले मुझसे मिले थे, बोलते आंटी फिर से? मैंने कहा हाँ यार, हमारी चप्पलें रह गई थी ना अंकल, इसलिए मैं लेने आई थी। तो बोलते कि ना आपने अभी गुरुजी से कहा था ना कि आपको सेवा करनी है, आपको सेवा मिल गई आंटी। मैं कहा कैसे? तो बोलते देखिए ना, आप अपनी वाली आंटी की चप्पलें उठा के लेके जा रहे हैं, ये सेवा तो है। इसलिए गुरुपाद सब सुनते हैं, सब सुनते हैं, इतना कुछ सुनते हैं कि ना अब मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे घर में मेरे साथ रहते हैं, चाय पीते हैं, देखते हैं मुझे। अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ तो सामने से बैठ के मुझे देख रहे हैं कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे बड़े मंदिर में और सबको ब्लेसिंग देना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि सबको ब्लेसिंग दूँ। मैं देती हूँ लोगों को, वैसे एक अजीब सा सुकून मिलता है जब वो गुरुजी की ब्लेसिंग लेते हैं और हाथ में गुरुजी की फ़ोटो देखते हैं। एक अजीब सी स्माइल उनके चेहरे पे आती है, इतनी खुशी मिलती है कि देखो इनको गुरुजी का ब्लेसिंग मिली, कितने खुश हुए हैं, कितने खुश। इसलिए मैं जब भी जाती हूँ बड़े मंदिर, ब्लेसिंग ज़रूर लेके जाती हूँ। क्या पता है सेवा है क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आता, बट मैं ब्लेसिंग ज़रूर लेके जाती हूँ। और एक थर्ड सत्संग और है मेरे जीवन का, वो भी मैंने महसूस किया है। मेरी बेटी को 2 साल हो गए, फरवरी में उसकी डेथ हुई थी, सॉरी सॉरी दिसंबर में, 10 दिसंबर को डेथ हुई थी। अब कोई त्यौहार मनाने का मन नहीं करता, कम करता है। होली का दिन था, होली जिस दिन दहन होती है, वहाँ मैं ऑफिस गए, पता लगा कोई बहुत कम लोग आए हैं। मैंने भी कहा मैं भी चलती हूँ। अचानक गेट पे आते आते मूड बन गया कि चलिए आज गुरुजी से होली विश करके आती हूँ वहाँ जाके, कल तो निकल नहीं पाऊंगी, आज चलती हूँ होली के लिए। जब मैं गई हूँ वहाँ पे और होली के दिन सत्संग सुना, शपथ सुनी, लंगर प्रसाद करा, और लंगर प्रसाद करने के बाद जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो इतनी तेज आंधी, धूल मिट्टी, और खूब धूल उड़ रही थी, खूब मिट्टी उड़ रही थी। पहले तो धूल उड़ी, और धूल ऐसी उड़ रही थी जो आंखों में भी नहीं चुभ रही थी, मानो गुलाल उड़ रहा है, एक गुलाल जैसे उड़ा रहे गुरुजी। उसके बाद फूलों की पत्ते गिरने लगे, जैसे फूलों की वर्षा हुई है, फूलों की वर्षा जैसे होने लगा। उसके बाद एकदम बारिश, बारिश, बहुत तेज बारिश। भीगते हुए मैं मेन डोर पे पहुंची तो पता लगा ओले गिर रहे हैं, ओले ओले ओले। मैं कहा गुरुजी हैप्पी होली। उस दिन वाकई में गुरुजी ने होली का एहसास दिलाया कि कोई नहीं खेल रहा था साथ, मैं होली खेल रहा हूँ। इसलिए संगत जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत। और मैं यहीं पे अपना सत्संग ख़त्म कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेलो प्राची आंटी, जय गुरु जी। मैं आपसे अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
प्राची आंटी, मुझे ना ब्लेसिंग का बहुत शौक है। मैं गुरुजी की ब्लेसिंग, लोग बोलते हैं कि ब्लेसिंग कोई दे तो अच्छी बात है, मुझे भी मिली है बहुत जगह से ब्लेसिंग। बट मैं भी ब्लेसिंग लेती हूँ और लोगों में भी शेयर करती हूँ। जब भी सत्संग कराती हूँ या किसी सत्संग में जाती हूँ, मुझे लोगों को ब्लेसिंग देना बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा उनकी ब्लेसिंग उनसे मैच करती हुई निकलती है। गुरुजी पता नहीं कैसे पर्स में उतनी ब्लेसिंग डलवाते हैं जितने वहाँ पे लोग होते हैं, कभी कम नहीं पड़ती है। ब्लेसिंग रहती है पूरी, रहती, और जहाँ जिसको नहीं देना होती है वहाँ नहीं भी निकलती है। अभी मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ना स्वरूप मिलते हैं, गोल्ड में बने हुए, रेजिन में बने हुए, सिल्वर में बने हुए, बहुत सारे स्वरूप आते हैं जो गुरु जी का फेस, जैसे साईं बाबा का, कृष्णा का, ओम नमः शिवाय के फेस आते हैं गोल्ड में बने हुए। उस टाइप का गुरु जी का क्यों नहीं आता है? गुरु जी का स्वरूप क्यों नहीं आता? अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है कि मैं सोच रही थी और इंस्टाग्राम पे ढूंढ रही थी कि कोई तो पेज होगा जो गुरु जी का ऐसा स्वरूप बनाता था। लिख के भी देखा पेज पे, बट कभी मिला नहीं। बट अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं ऑफिस जाने से पहले ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देख रही थी स्वरूप, और देखते देखते मैं चली गई वो बालकनी में बाहर, फिर वापस आके फिर देखने लगी कि अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, मैं इंस्टाग्राम चेक करती हूँ, गुरुजी का कोई मैसेज या कुछ नई पोस्ट वगैरह चेक करती हूँ। मैंने जैसे ही देखा, जैसे ही फ़ोन खोला, इमिडिएटली मेरे को एक टोरा करके साइड से गुरुजी का स्वरूप वाला चेन और लॉकेट्स, ओहो देख के इतना दिल खुश हो गया। ओहो, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा अभी मैंने सोचा था, मैंने उनके अपने मेरे बेडरूम में येलो कलर के चोले वाले गुरु जी का स्वरूप लगा, मैंने उनको देखा, मैं कहा थैंक यू, थैंक यू, मैंने जो मांगा था आपने दे दिया, आपने सुन ली मेरी बाबा, आपने मेरी बात सुन ली पापा, आपने सच में। मैंने उसी टाइम उसको ऑनलाइन ऑर्डर किया और ऑफिस चली गई। दोपहर में मुझे 2:30 2 बजे करीब फ़ोन आया कि ना मैडम आपका ऑर्डर आया है। मैं कहा क्या है ऑर्डर? जो लड़का हमेशा आता है बोलता कोई टोरा की तरफ से आया है, जय गुरु जी का चैन सेट है, और आप आया हो। मैं कहा इसमें कितने कितने का ऑर्डर है? तो बोलता है 3800 का है। मैं कहा नहीं, ये वाला नहीं होगा, शायद उन्होंने दो भेज दिए लॉकेट। फिर बोलता नहीं मैडम मैं की। मैं कहा चलो तुम मेरे ऑफिस आओ। वो आया, मैं सिविक सेंटर में काम करती हूँ, वो ऊपर आया, उसने आके मुझे लॉकेट दिखाया। मैं कहा नहीं ये वाला शायद इन्होंने डबल भेज दिए हैं। मैंने वो मैडम से बात की, जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने भी सीधे जय गुरु जी बोला। और बहुत खुशी हुई कि देखो फ़ोन पे किसी अनजाने आदमी से बात करूँ, जय गुरु जी बोलता है, वो फिर दिन बन जाता है जैसे। फिर उन्होंने बोला मैडम ये 3800 का गोल्ड प्लेटेड है, आप देख लीजिए। फिर मैंने वो पे करा, और जस्ट वो भैया के आने के पहले, कुरियर वाले के, एक मैसेज आया था मेरे पास गुरु जी का, तेरी जो इच्छा है तू ले, पेमेंट मैं करूँगा। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, बस मैसेज पढ़ के मैं कहा मेरी जो इच्छा मैं लूँ, पैसे आप देंगे, पेमेंट आप करेंगे। मैंने लॉकेट, वो सोच के लॉकेट लिया, गले में डाला। मैंने कहा आपने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली कि मुझे आपका लॉकेट गले में डालने की इच्छा थी, और आपने वही लॉकेट सेम वैसे ही जैसा मैंने चाहा था वही पोस्ट करवाया, वो डोरा वाली आंटी, प्रीति आंटी से, और वही सेम लॉकेट मुझे मिला। थैंक यू प्रीति आंटी, थैंक यू, आपकी साइट का बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत सारे गुरुजी के ऐसे ब्रेसलेट बनाए, लॉकेट्स बनाए, और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी माफ़ कीजिएगा, प्राची आंटी माफ़ कीजिएगा, ऑफिस में काम करते कई बार शुक्राना वहाँ पे बोल नहीं पाते, थैंक यू बोलना पड़ता है, इसलिए आदत से मजबूर है, माफ़ कीजिएगा। और बार बार गुरुजी एहसास दिलाते हैं कि आपकी मैं बातें सुनता हूँ, आपके दिमाग में हूँ, आपके दिल में हूँ,
और सच में इनसे दाग बंद करके दिल से कुछ भी बोलो, ये सुनते हैं, पता है, ये सुनते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने मायके, मेरे पापा नहीं है, और मुझे सबको देखती थी कि हर सैटरडे को लड़कियां अपने मायके चली जाती है और जाती है अपने मायके, आराम से बैठती है, बातें करती है। वैसे मैं भी मायके जाती हूँ अपने, वहाँ जाके चाय चाय प्रसाद लेती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ, बातों के बजाय शपथ सुनती हूँ गुरु जी की। जितनी देर बैठ के शपथ सुनना हो शपथ सुनती हूँ, लंगर प्रसाद करती हूँ, फिर अपने पापा से का आशीर्वाद लेके घर आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक शुक्राना प्राची आंटी, गुरुओं का शुक्राना, लख लख शुक्राना आप दोनों का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था कि गुरु जी को एहसास है हमारी हर बातों का, वो हमारी हर बात सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।